हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो विशेष रूप से आज यूएस के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है शायद उसका डिसीजन हो सकता है, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है वो 2 दिन की थी, तो शायद आज कंक्लूड हो जाएगी। और अगर आज कंक्लूड होती है तो ये काफ़ी अच्छे चांसेस है कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट की अनाउंसमेंट यूएस के लिए हो। अब यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बाजार डिस्काउंट कर चुका है देखिएगा। डाउ जोन्स का जो इंडस्ट्रियल एवरेज है, या आप S&P 500 की बात करें या नेस्डेक की बात करें, तो ये जो बाजार पिछले 2-3 दिनों में जो गिरावट इन्होंने दिखाई है, उस गिरावट से हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वो गिरावट का जो मुख्य कारण है वो मार्केट का फिगर है कि 0.75 यानी कि 75 बेसिस पॉइंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट की बढ़ोतरी हो सकती है। ये यूएस के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो हमें लगता है कि जो 0.75 है ये बाजार जो है लगभग डिस्काउंट कर चुका है, और हम श्योर ये तो कह सकते हैं कि 0.5 तो डिस्काउंटेड है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है 0.5 तक, तो आप ये समझिएगा कि ये न्यूट्रल खबर है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। लेकिन अगर 0.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो ये शायद थोड़ी सी चिंता का कारण बन सकता है, और यूएस के बाज़ारों में भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। हालांकि भारत में उसका असर क्या होगा तो देखिएगा, जब ग्लोबली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो इंडिया के ऊपर जो करेंसी प्रेशर है वो बनता है, तो करेंसी के ऊपर भी है, जो डॉलर इंडेक्स है उन सबको कोरिलेट करें तो हमारे लिए भी पॉजिटिव तो नहीं है, और जो हमारी स्पेशली बॉन्ड मार्केट है उसके लिए काफ़ी जो है ख़राब हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे लिए बढ़िया तो नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि हमारे बाज़ारों ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं पर बेस बनना चाहिए। जैसे मैंने कल बात की थी, 15,550 एक काफ़ी ज़बरदस्त जो है बेस है, और बाज़ार ने आज भी देखिएगा 15,750 को होल्ड नहीं किया। हालांकि आज बाज़ार देखिएगा ऊपर तक गया था, 15,800 के पार गया। बहुत लोगों के स्टॉप लॉस भी थे शॉर्ट सौदों के, वो भी शायद कट गए, लेकिन उसके बाद बाजार फिर दोबारा से नीचे आ गया। तो बाजार ने आज दोनों साइड के सौदे काटे स्टॉप लॉस में। इंडेक्स के अंदर अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स स्टॉप लॉस के साथ खेलते हैं तो उनके बाइंग और सेलिंग साइड दोनों सौदे कट गए। लेकिन यहाँ पर जब कल बाजार के अंदर फियर था तो मैंने आपके साथ ये बात की थी कि मुझे अभी ज़्यादा फियर नहीं लग रहा। बेशक से टेक्निकली 15,750 टूट गया, तो उसको देख के तो बहुत सारे प्लेयर्स ने जो है शॉर्ट बिल्डअप किए थे कि भाई अब तो बाजार गया, और उन सब के शॉर्ट्स जो है आज जिनके स्टॉप लॉस लगे तो आज वो सब खत्म कर दिए। लेकिन बाजार में एक जो फॉलो बाइंग थी वो नहीं आई, जिसके हम चांसेस मान रहे हैं कि थर्सडे तक की एक्सपायरी में आने चाहिए। लेकिन अब जो बात है, आज आप नज़र रखिएगा यूएस के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो जो यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए भी। और जो हमारे बाजार जहाँ पे क्लोज हुए हैं, आज भी देखिएगा कैंडल ग्रीन बनी है हमारी। तो ये ग्रीन कैंडल काफ़ी जो है मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ कि बाजार अपने आप को होल्ड कर पाए पॉजिटिवली। जहाँ पर बाजार खुले थे उसके ऊपर ही बंद हो पाए। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये 5-6 कैंडल्स ऐसी हैं जो बेस दिखा रही हैं। तो अगर इसके ऊपर बाजार जाता तो एक बार 16,000 अटेम्प्ट करने तक का भी दम हमें लगता है कि 16,000 भी, और इवन 16,100 तक भी बाजार जो है जा सकता है। क्योंकि बाजार ऐसा नहीं है कि एक तरफा जो है सेलिंग हुई। हालांकि बाजार अभी पिछले 1-1.5 साल में ऐसा ही चल रहा है कि एक तरफा ऊपर जाते हैं, एक तरफा नीचे जाते हैं। बट मुझे चांसेस लगते हैं कि बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करने चाहिए। एक बार अगर कोई गिरावट भी आनी है तो गिरावट के लिए भी एक बार कंसोलिडेशन बनता है, क्योंकि जो सेल करने वाला है वो भी आंख बंद करके नहीं बेच रहा है, और या जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो भी ये बात जानते हैं कि बाजार में किस तरीके की पोजीशंस बनी हुई है। तो मोस्टली जो 1-2 दिन की गिरावट के बाद जो बियर पोजीशंस बन जाती हैं तो उनको भी बाजार ट्रैप करने की कोशिश जो है करता है। इन्फोसिस, अदानी पोर्ट्स, M&M, भारतीय एयरटेल और लार्सन ये आज पॉजिटिव थे। रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज ऑटो और HUL जो है आज कमजोरी के साथ थे। और बजाज ऑटो का तो भाई साहब आज उल्टा हिसाब कर दिया। तो कल जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था आज उसको 5% के आसपास जो है कमजोरी के साथ बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा नेगेटिव थी, लेकिन वो नेगेटिव नहीं थी जितनी हम कल देख रहे थे। तो हालांकि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा ग्रेजुअली सुधार आएगा। मैं बाजार में अभी भी कोई बहुत बड़ी बेरिशनेस या बुलिशनेस नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो प्रोसेस है जो बढ़ने का है वो अगर 0.5 आया है तो आप ये समझिएगा यूएस के मार्केट काफ़ी अच्छा करेंगे आज।
और 0.75 है तो मुझे फिर वहाँ पे उम्मीद नहीं है। और अगर यूएस के बाज़ारों में रेट ऑफ इंटरेस्ट का, क्योंकि जो बाज़ार में गिरावट आई है वो डर सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। और हालांकि अब एक नेगेटिव आ गया है कि क्रूड ऑयल, जो ब्रेंट क्रूड है वो $125 पे चला गया है। ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंता की बात है। लेकिन इन सब के बीच में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को फोकस करिएगा। यूएस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के डेटा आज पेश किए गए तो वो उम्मीद से कम महंगाई आई है, तो हालांकि बहुत ही मार्जिनली थोड़ा सा कम आया, तो वहाँ से भी थोड़ा सा कंफर्ट आपको लगेगा कि शायद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की जो रफ्तार थी वो काफ़ी तेज ना रहे। बस वो बाज़ार को चाहिए, अगर बहुत तेज़ी से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो बाज़ार उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो अगर 0.5 हुए तो बाजार डाइजेस्ट करने की कोशिश होगी, क्योंकि इतनी गिरावट आ चुकी है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का दौर चलेगा, फिर बाजार जो जैसे आउटकम आएंगे वो देखने के लिए मिलेंगे। मुझे पर्सनली इंडिया के अंदर जो अपने बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें स्पेशली ऐसा लगता है कि हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल बैंकों के लिए नेगेटिव होती है, बट इतना ख़राब नहीं करेंगे बैंक जितनी बैंकों की पिटाई हो चुकी है। और स्पेशली मैं दिग्गज बैंकों की बात कर रहा हूँ, ऊपर के टॉप या 4 या 5। और मुझे लगता है कि यहाँ पे वो होल्ड तो करेंगे कम से कम। अभी गिरावट के चांसेस नहीं, और कोई भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो एक अच्छा खासा 500-700 पॉइंट तक का बैंक निफ्टी में एक रनअप हम देख सकते हैं। एनटीपीसी, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डीवीज लैब्स, ये सब तेजी में थे आज। और इसके साथ बजाज ऑटो आज 5% कमजोरी के साथ, इंडसइंड बैंक 2%, ओएनजीसी 2.25% की कमजोरी के साथ, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 2% के, टेक महिंद्रा 2%, हीरो मोटोकॉर्प 1.59। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर एलआईसी ने अपना स्टेक काफ़ी हद तक बढ़ा लिया है और तकरीबन 11% के आसपास हीरो मोटोकॉर्प के अंदर स्टेक बढ़ा लिया। एक पॉजिटिव न्यूज़ हीरो मोटोकॉर्प के लिए। एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब आज कमज़ोर थे। यूपीएल का शेयर्स, क्रूड ऑयल के प्राइस का जो इम्पैक्ट है वो जनरली यूपीएल जैसी कंपनीज़ के लिए भी नेगेटिव ही है, तो यहाँ कमज़ोर था। आज मैं एक और बात आपके साथ करना चाहूँगा, वो बात है वॉल्यूम की। तो अगर हम इस सेलिंग में देखें, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रहा हूँ नीचे का, तो नीचे से बाजार संभलने का उसका मेन रीज़न है कि जो सेलिंग है वो वॉल्यूम बेस्ड नहीं है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नहीं है, बाइंग नहीं है, सेलिंग भी नहीं है। तो सेलिंग नहीं है, जो बाजार गिर रहा है तो बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं गिर रहे हैं, ये सबसे खास बात है। तो हमें लगता है कि बाजार एक तरफा नहीं गिरेंगे, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक पुल बैक जो है बनना चाहिए। निफ्टी में तकरीबन 200 से 250 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी में 500, 700, इवन 1000 पॉइंट तक का भी हो सकता है। तो इसके चांसेस हम लगें 200 से 300 पॉइंट का निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 700 से 1000 पॉइंट का। अब वो पुल बैक कल आता है, परसों आता है, या अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करके आता है, वो आने वाला समय बताएगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट मुझे लगता है कि शायद इसी हफ्ते के दौरान एक पुल बैक बनना चाहिए। बेशक से इसी हफ्ते में हम गिरावट दिखा चुके हैं, सोमवार को एक ब्लैक मंडे वाली सिचुएशन हमारी बनी थी कल, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जो निचले लेवल्स पे जो है इंटरेस्ट अभी भी इन्वेस्टर्स का है, और जो लॉन्ग टर्म इंडियन स्टोरी पर बिलीव करते हैं उनको पता कि बहुत सारे जो इंडेक्स के शेयर्स हैं वो बेशक से आपको सस्ते मिलने लग गए हैं, लेकिन जो अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स हैं वो अभी भी काफ़ी महंगी वैल्यूशंस पे। तो मैंने आपको बोला था कि जो शेयर्स रनअप में गए थे उनमें हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग होगी, और हमने भी आपके साथ एक शेयर्स कभी 200 रुपये पे हमने डिस्कस किया था, 192 रुपये पे एक्रेसिल इंडिया का। आज उस शेयर्स में 6% की कमजोरी थी, तो वो जो शेयर्स है वो 800-900 रुपये तक गया था, उसकी 1200-1500 की बात होने लगी थी, लेकिन उस शेयर्स में भी आज 525 रुपये के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। वो अभी भी मतलब एक बेहतरीन वैल्यूशंस पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि अभी थोड़ा सा बहुत और करेक्शन हो, और बाजार में देखिएगा जब इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं या जब बाजार में थोड़ा सा फियर होता है, तो जो स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स जिनमें रनअप बहुत ज़्यादा है, तो वो जो स्मार्ट प्लेयर्स है वो भी कहते हैं यार अपना प्रॉफिट बांधो एक बार पहले, फिर देखेंगे भैया बाजार किधर जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में होती है। एक हमारा ही पोर्टफोलियो का जो शेयर्स है मनाली पेट्रो, उसके अंदर भी जो है वो 100 रुपये के नीचे काफ़ी कम रहता है, लेकिन उसमें भी एक सेलिंग थी कल भी और आज भी। तो अभी जो पेट्रोकेम शेयर्स हैं उनमें थोड़ा सा प्रेशर आज हमें देखने के लिए मिला, और हालांकि पेट्रोकेम कंपनीज एक नॉर्मल वैल्यूशंस पे ट्रेड करती हैं, 8-10 की पी रेशियो पर काम करती हैं, लेकिन फिर भी साइक्लिकल नेचर ऑफ बिजनेस होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिल रही है उन शेयर्स के अंदर भी। निफ्टी बैंक 33,311 पर निफ्टी बैंक ने क्लोज दिया, 94.5 की कमजोरी, और मैंने आपको बोला था कि 33,000 को होल्ड करेगा, 33,123 तक गया, और आज 33,618 तक भी गया। ये है सबसे खास बात, और ये रेजिस्टेंस एरिया आएगा 700-800 के आसपास,
हमें लगता है कि 1-2 दिन में फिर दोबारा से वहाँ पर टेस्ट करना चाहिए, और अगर 33,800 पार कर गया तो फिर एक ब्रेकआउट होगा, फिर 34,200 34,300 तक भी बाजार जा सकते हैं, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1000 पॉइंट के आसपास का एक पुल बैक हो। फिर देखेंगे जिस तरीके की परिस्थिति होगी उसके बाद बाजार ऊपर की तरफ राह भरेंगे या नीचे की तरफ करेंगे। बट अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई बाजार कुछ ज़्यादा बिक चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा होल्ड बनता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी लेवल्स वही हैं, वो चार्ट्स में जहाँ पर आप ये देखेंगे यूक्रेन वाली सिचुएशन थी, तो ये भी उसी तरीके के जोन में। हालांकि बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा मजबूत है, निफ्टी थोड़ा सा नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी दोनों एक तरीके से एक बेस बनाकर यहाँ से उठने का दम लगा सकते हैं, और 34,200 34,300 तक हम उम्मीद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अगले महीने रिजल्ट आएंगे बैंकों के, वो इतने ख़राब नहीं आएंगे, तो शायद अगला महीना शायद बैंकिंग स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा सेफ होना चाहिए, और सेकंड हाफ जो बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, क्योंकि 16-17 तारीख के आसपास HDFC बैंक के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद और 4-5 तारीख के आसपास जो बैंक अपने डिपॉजिट्स और जो है लोन्स की जो डिटेल्स हैं वो देती हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें आता हुआ लगना चाहिए। और कोविड में बहुत सारे प्रोविजंस इन्होंने बना रखे हैं, पिछले सालों में इनके बहुत सारे पैसे डूबे हैं, तो शायद वो डूबने का जो स्तर है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो अब उतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी 2020 में या कोविड की वजह से जो उनके प्रोविजंस बढ़े थे, तो शायद वो प्रोविजंस अब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, तो जो प्रोविजंस में कमी आएगी उसकी वजह से भी बैंकिंग के जो प्रॉफिट्स है वो इंप्रूव होंगे। हालांकि NIM के अंदर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। SBI, बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब पॉजिटिव था। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और PNB कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.07% की तेजी में था। देखिएगा ये इसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो मैं जनरली इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि जब मैं रोज एनालिसिस आपके साथ करता हूँ तो सामने नज़र आता ही है। तो बंधन बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और SBI ये सब तेजी के साथ थे। 14 जून आज की तारीख, 4,502 करोड़ की सेलिंग FIIs की। भैया कोई बात नहीं, DIIs ने भी भैया पूरी हिम्मत जुटा दी, 3,807 करोड़। अब 2 दिन बचे हैं इस वीकली एक्सपायरी में, कल देखते हैं क्या होगा। कल हमें लगता है इस सेकेंड हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। अगर US में रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% ही बढ़े, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़े, तो हो सकता है सुबह से ही आपको देखने के लिए मिले। कमजोरी कब आएगी भाई साहब? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 75%, 0.75 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट या 0.75% अगर बढ़ गए, तो फिर वो शायद जितना भी हम आपके साथ एनालिसिस कर रहे हैं जो सपोर्ट है, वो टूटने का डर हमें जो है सता सकता है। तो उस लेवल में भी मैं मानता हूँ 15,550 जो है एक फिर भी बेस है, और 32,800 बैंक निफ्टी में 33,000 32,000 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि एक ही झटके में टूटनी चाहिए। नेगेटिव न्यूज़ है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग्स अगर होती हैं तो उस केसेस में देखिएगा फिर चीज़ें बदल जाती हैं, बट मैं मानता हूँ कि गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस भी मुझे कम लग रहे हैं। बस एक ही चीज़ पर हमें डर लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं 0.75 या 1% ना बढ़ा दे सीधा US में, फिर तो दिक्कत हो सकती है। बट उस नज़र पर आप जो है न्यूज़ पर खबर रखिएगा। आज इंडेक्स में भी देखिएगा सेलिंग कम कर दी है, इसका मतलब FIIs भी थोड़ा सा बैकफुट पे है, 226 करोड़। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने बाइंग की है 1519, तो देखिएगा पुट के प्रीमियम्स तो बहुत ज़्यादा है, तो शायद पुट तो नहीं खरीदी होंगी इन्होंने, कॉल खरीदी होंगी, और वैसे भी हेजिंग की वजह से। तो इनको देख के भी ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी सेलिंग कल आपको कम होती हुई नजर आए FIIs की तरफ से, जिसकी वजह से भी अगर मान लीजिए कि उन्होंने कॉल्स खरीदी है तो इनकी जो शॉर्ट कवरिंग है अगर वो होती है तो कॉल्स में जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक ऑप्शंस में भी कोई डेटा विशेष है नहीं। पुट कॉल रेशियोस देखिएगा, हालांकि कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है बुल्स को, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ये ओवरसोल्ड बाजार में इस तरीके की पुट कॉल रेशियोस रहती है। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज भी देखिए आज फिर कमजोरी के साथ काम कर रहा है, $125 पे ब्रेंट क्रूड है, चिंता का कारण हमें नज़र आता है। ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम देखें तो 15,800 के ऊपर देखिएगा 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखेगा, 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट पहला हर्डल है। दूसरा हर्डल है 16,000 पर 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि नए कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड नहीं हुए हैं ज़्यादा, लेकिन देखिएगा 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट 15,800 पे कॉल साइड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस दिखाते हैं। स्पोर्ट के मामले में हम बात करें तो देखिएगा 15,600 के आसपास आज 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, तो 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो जो हमारी स्पोर्ट भी है 15,550, उसी के आसपास जो है पुट रेटिंग है। तो हमें लगता है कि 15,600 होल्ड होना चाहिए कल भी, 15,600 15,550। और
एग्रेसिव सेलिंग से भी बचना चाहिए। अगर एग्रेसिव सेलिंग आप करेंगे तो उसमें एक रिस्क बड़ा बनता है कि सेलिंग भी अगर आपने करनी है थोड़ा सा पुल बैक होने दो बाजार को, उसके बाद जो है आप थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो शॉर्ट्स वाले जो है बहुत बुरे तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में डेटा अब इतने नहीं बन रहे जितने पहले बनते थे। अब ऑप्शन के जो सेलर्स हैं उन्होंने पीछे काफ़ी जो है सोमवार मंगलवार में जो डेटा फ्राइडे और सोमवार में जो मिलता कुछ है नहीं, प्रीमियम डीके होता नहीं है, तो इतना डेटा बनता नहीं है। अब कल से डेटा बनेगा, यानी कि कल जो बुधवार है, क्योंकि प्रीमियम डीके बुधवार और बृहस्पतिवार में ही होते हैं जाके, तो वहाँ पे कल आप डेटा देखेंगे काफ़ी अच्छा बनता हुआ है। लेकिन 33,500 पर एक हर्डल है जहाँ पर आज 70,000 कॉन्ट्रैक्ट टोटल जो है ऑप्शंस के अंदर है, जहाँ पर हमारी विशेष नज़र जा रही है। और अगर स्पोर्ट के मामले में देखें तो 74,000 कॉन्ट्रैक्ट आपको 33,000 पे मिल रहे हैं। तो 33,000 जो है हमें एक अभी भी एक स्पोर्ट जो है नज़र आती है। और 33,000 से लेकर 32,800 तक अगर आप चार्ट्स को देखेंगे, अगर आप पूरे वीकली चार्ट्स या मंथली चार्ट्स को अगर आप लगाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि 32,800 से लेकर 33,000 के बीच में एक अच्छी खासी स्पोर्ट है। तो ये आज की चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और शायद रात के 11 बजे के आसपास तक जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन शायद मिल जाएगी। यूएस के बाज़ारों में क्या उसका रिएक्शन होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा असर देखिएगा हमारे बाज़ारों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कल पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा कोरिलेट हो गए हैं। अभी देखिएगा जब हम तेज़ी में थे तो हम डाउ जोन्स के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे थे, यानी कि कोरिलेशन का मतलब है कि डाउ जोन्स ख़राब भी कर रहा था तो अब भी हम अच्छा करते थे। और अभी क्या है कि हम डाउ जोन्स को बिल्कुल क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो कोरिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है आज की डेट में। तो अभी 80 to 85% चांसेस ऐसे हैं कि यूएस बाज़ारों के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर रहे हैं। बट हमें लगता है कि ये कोरिलेशन थोड़े दिनों में, अभी ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल या 5-7 दिनों में, ये कोरिलेशन शायद आपको बदलती हुई नज़र आनी चाहिए। और यहाँ पर ये चर्चा मैं समाप्त करता हूँ। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।